दोस्तों, कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस यूट्यूब क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे ही जानते हैं, आज का युग एक मॉडर्न युग है, यानी कि डिजिटल दुनिया का युग है, जहां पर हर एक काम ऑनलाइन हो रहा है और लोग ऑनलाइन काम करना बहुत ही पसंद करते हैं। चाहे रुपया कमाने की बात हो, बिजनेस करने की बात हो, स्टडी की बात हो, सामान डिलीवरी की बात हो, इन दुनिया में आज हर एक काम जो ऑनलाइन हो रहा है। आखिरकार ये ऑनलाइन की सुविधा आई कहाँ से? तो दोस्तों, इन सब के पीछे जो रीज़न है, एक कंप्यूटर है। आखिरकार हम जानने का प्रयास करते हैं कि कंप्यूटर होता है क्या। वैसे तो जानते हैं कंप्यूटर ये काम होता है, परंतु आखिरकार आज इस बार हम मुद्दा पर बात किया जाएगा कि आखिरकार कंप्यूटर का शुरुआत कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, किस प्रकार से कंप्यूटर इस युग में आया। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। तो कंप्यूटर का इतिहास आज से 3000 वर्ष पुराना है। आज से 2500 वर्ष पूर्व आज से 2500 वर्ष पूर्व चाइना में सर्वप्रथम कंप्यूटर का खोज किया गया था, जिस कंप्यूटर का नाम रखा गया था अबेकस नाम रखा गया, जिसकी खोज चीन में हुआ था। यह कंप्यूटर एक लकड़ी के फ्रेम से बनाया गया था। इस लकड़ी के फ्रेम में दो वायर लगा होता था, जो वायर एक दूसरे के समांतर होता था। आगे चल कर के 1600 ईस्वी में फिर से लोगों को लगा नहीं कि हमें अब एक डिजिटल कंप्यूटर चाहिए, तो डिजिटल कंप्यूटर चाहिए। तो डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार करने के लिए बहुत साइंटिस्टों ने लगा, तो वहीं जा कर के फ्रांस के एक महान गणितज्ञ पास्कल द्वारा 1642 ईस्वी में एक डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, जिस कंप्यूटर का नाम रखा गया था डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर जो था कैलकुलेटर के रूप में यूज किया जाता था, जो काफ़ी हद तक कोई भी चीज़ को ऐड करने में हमारी काफ़ी हद तक मदद भी की। फिर आगे चल कर के 200 वर्ष बाद 1800 ईस्वी में इस दुनिया वाले को लगा नहीं, मुझे आप सिर्फ डिजिटल कंप्यूटर से काम नहीं चलने वाले हैं। उन्होंने क्या किया, एक मैकेनिकल कंप्यूटर के खोज में लग गया। तो 1822 ईस्वी में जाकर के चार्ल्स बेबेज ने एक मैकेनिकल मशीन को बनाया। मैकेनिकल मशीन को काफ़ी अपडेट करने के बाद चार्ल्स बेबेज द्वारा कई सारे कंप्यूटर को बनाया गया। उनमें से एक कंप्यूटर ऐसा था जो हमारी डेटा या इंफॉर्मेशन को काफ़ी हद तक सिक्योर रूप से स्टोर करने में सक्षम था, जो आगे चल करके हमारे मॉडर्न युग के कंप्यूटर को बनाने में या खोज करने में हमारे वैज्ञानिक या साइंटिस्टों को काफ़ी हद तक मदद मिली, काफ़ी हद तक उसको सहायता मिली, जिसके कारण आगे चल करके कंप्यूटर की दुनिया में चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से उनको जाने जाने लगा। उन्होंने दिन रात मेहनत करके उन्होंने कंप्यूटर को छोटे रूप में ला करके काफ़ी यूजफुल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने के प्रयास में लग गए। रात दिन मेहनत करते गए, परंतु कहते हैं कि खुदा को कुछ और ही मंजूर था। 1871 ईस्वी में 79 साल की एज में चार्ल्स बेबेज की अचानक मृत्यु हो जाती है। अचानक मृत्यु हो जाने के बाद उनके कामों को लगातार बनाए रखने के लिए उनकी बेटे हेनरी बेबेज ने अपने यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट लड़कों के साथ मिलकर के अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ाने के प्रयास में लग गए। इस कंप्यूटर को बार बार अपडेट करते गए, यानी एक से एक नए कंप्यूटर अपडेट करके बनाते चले गए। आखिरकार बात करते हैं कि इस कंप्यूटर को भारत में आया कैसे। तो बात करते हैं कि भारत आगमन क्या है। भारत आगमन यानी कंप्यूटर को भारत में किसने लाया था। तो कंप्यूटर जो है भारत में सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में कोलकाता नामक स्थान पाया था। क्या हुआ था, कंप्यूटर का भारत में आगमन या कंप्यूटर को भारत में सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में भारत के कोलकाता जगह पर लाया गया था। इसको लाने वाले व्यक्ति का नाम था मिस्टर दिवजेश दत्ता मजूमदार। कंप्यूटर को भारत में लाने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति का नाम था मिस्टर दिवजेश दत्ता मजूमदार, जिन्होंने भारत में कंप्यूटर को लाया था। और इस कंप्यूटर को भारत में आने के बाद कई सारे यूनिवर्सिटी खुले। उन्हीं यूनिवर्सिटी में क्या किया गया, इसके बारे में अध्ययन किया जाने लगा। तो भारत में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने सोचा कि नहीं, क्योंकि भारत में ही कंप्यूटर को बनाया जाए और एक से एक बेहतरीन कंप्यूटर को भारत में बनाया जाए और उसको बेचा जाए, ताकि भारत भी इस मामले में ग्रो कर सके। तो सर्वप्रथम भारत में तो बात करते हैं कि सर्वप्रथम भारत में कंप्यूटर का निर्माण जो किया गया था 1991 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1991 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम
प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था 1991 ईस्वी में CDAC के द्वारा, जिसका नाम रखा गया था परम 8000। प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम रखा गया परम 8000, जो 1991 में CDAC के द्वारा बनाया गया था। समझ पाए? तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्या किया, तो भारत में सर्वप्रथम जो कंप्यूटर बनाया गया था, क्योंकि 1940 से लेकर 1956 के बीच जितने भी कंप्यूटर का यूज किया गया या किसी बिजनेस या किसी बड़ी कंपनियों के द्वारा किया गया था, वो सभी कंप्यूटर कहीं ना कहीं विदेशों से बन करके भारत में आता था और उसको खरीद करके उसको फैक्ट्रियों में लगा करके उसका यूज किया जाता था। परंतु भारत के द्वारा भारत में ही सर्वप्रथम जो कंप्यूटर बनाया गया था 1991 ईस्वी में CDAC के द्वारा इस सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम रखा गया था परम 8000। दोस्तों आगे बात करते हैं, कहीं नहीं कहीं अब आगे बात दोस्तों अब बात करते हैं कंप्यूटर की साइज के बारे में। जब कंप्यूटर का आविष्कार किया गया तो कंप्यूटर का साइज क्या था, कंप्यूटर का साइज क्या था, कितना बड़ा था। जब कंप्यूटर को बनाया गया था तो शुरू में कहीं ना कहीं कंप्यूटर एक कमरे के साइज का हुआ करता है, यानी एक बहुत बड़ा एक घर यानी एक कमरे के बराबर बहुत बड़ा हुआ करता था, जिसके कारण कंप्यूटर काफ़ी भारी भरकम हुआ करता था। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में बहुत सारी दिक्कत परेशानियों का सामना यानी फेस करना पड़ता था, जिसके कारण इस कंप्यूटर की डिमांड उतना होता नहीं था। तो जिस कंप्यूटर को बनाया, जो ऑनर था, उन्होंने सोचा कि कंप्यूटर को बेच करके काफ़ी बड़ा प्रॉफिट बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए उन्होंने क्या किया, इस कंप्यूटर को छोटा सा आकार में बदला गया। धीरे धीरे अपडेट करते करते उन्होंने क्या किया, एक कमरे के आकार में जो कंप्यूटर हुआ करता था उस कंप्यूटर को छोटा करते करते उन्होंने 22 से 24 इंच के कंप्यूटर में तब्दील किया, जो कंप्यूटर काफ़ी फैक्ट्रियों या कंपनी के मालिकों द्वारा, ऑनर द्वारा उसको खरीदा जाने लगा। तो उन्होंने देखा कि हमारा क्राइटेरिया, हमारा नेटवर्क काफ़ी हद तक बढ़ा है और प्रॉफिट भी बढ़ा। तो उन्होंने सोचा कि इस कंप्यूटर को दुनिया की हर एक नागरिक, हर एक बच्चे के पास, युवा के पास होना चाहिए, ताकि हमारा नेटवर्क बड़ा हो सके और कहीं ना कहीं फायदा भी काफ़ी कमाया जा सके। तो उन्होंने क्या किया, 22-24 इंच कंप्यूटर को क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे उसको अपडेट करते करते उन्होंने क्या किया, एक स्मार्टफोन बनाया, जिस स्मार्टफोन में कंप्यूटर को डाला गया और हम लोग उसे स्मार्टफोन करके यूज करते हैं। आखिरकार वो कंप्यूटर का एक छोटा सा पार्ट है, जिसे अपडेट करके उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल किया। फिर उसको वहाँ तक नहीं रह गया तो उन्होंने क्या किया, उस छोटे से स्मार्टफोन से निकल करके उन्होंने एक स्मार्ट वॉच बनाया। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे इंसान के पास स्मार्ट वॉच भी होगा, जिस स्मार्ट वॉच को आप लोग हाथ में पहनते हैं, जिसमें आप फोटो भी खींच सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, सॉन्ग भी सुन सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं। यानी उसमें भी क्या है, शायद कंप्यूटर का एक फेस है जिसमें आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यानी कि आप लोग बहुत सारे इंसान हैं जिसके पास ये आपके पास होगा भी, तो कहीं ना कहीं आप देख पाए होंगे। तो दोस्तों कहने का सेंस ये है कि जो कंप्यूटर कभी एक कमरे की साइज में हुआ करता, जिसकी डिमांड नहीं था, तो उसके मालिक ने क्या किया, एक कमरे में न अटने वाले या कमरे के बराबर होने वाले कंप्यूटर को अपडेट करके उन्होंने क्या किया, एक छोटे से 22 से 24 इंच के कंप्यूटर से लेकर के एक स्मार्टफोन से लेकर के एक स्मार्ट वॉच तक की सफ़र को तय किया और उन्होंने अपनी बिजनेस प्रॉफिट क्या किया, काफ़ी हद तक बढ़ाया। यानी शुरू में जब कंप्यूटर कोई लेना ही नहीं चाहता था, कहता यार फालतू की चीज़ है, कौन लेगा, नहीं लेगा। लेकिन जैसे कंप्यूटर छोटा में लाया गया, आदत लगाया गया, तो लोगों की आदत बन गई और आज हर लोगों के पास कहीं ना कहीं ये एक कंप्यूटर उनके पास होता है। तो दोस्तों कहा जाता है कि रख हौसला ओ मंजिल भी आएगा, रख हौसला ओ मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला ओ मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। जिंदगी की परेशानी उससे हार मत जाना है मेरे दोस्त, क्योंकि तुमसे मिलने एक दिन वो समुंदर